सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। अपने माइंड को क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए। किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बन। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है। ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। मैंने लाइफ में बहुत बार बेटा, बहुत बार हार देखी है, पर लाइफ में खुद को कभी भी मैंने फेलियर नहीं माना है। बेटा जब भी आप कोई गेम खेलोगे जीवन में, या जीत होती है या हार होती है गुड्डू गुड़िया, कोई भी गेम, तो कोई भी, तू सिक्का भी उछालेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तू क्रिकेट खेलेगा या तो तू जीतेगा या सामने वाली टीम, तो या तो तू जीतता है या तो तू हारता है। पर जब तू हारता है ना बेटा, तू सबसे ज्यादा सीखता है जिंदगी में। हारने से कोई बेटा फेलियर नहीं होता है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का तुमको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब। हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता। हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं।